Assalamu alaikum and welcome to another episode of Know Your Heroes, a telltale of women in aviation. Today, Fatma, we have our very wonderful guest, Miss Lareb Muqeet. Do you know what she does? She is actually flight operations officer in PIA since 2015. She has having more experience more than 7 years. She has experience of flight operation officer in Shaheen Air as well. She holds BSc Aviation Management degree along with MBA degree as well. She holds a license of flight operation by Pakistan Civil Aviation. Welcome on board, Ms. Lareb. And now I would like to ask you कि अगर कुछ रह गया है जो कि यकीनन आपके प्रोफाइल में से बहुत सारा कुछ रह गया है तो प्लीज शेयर विद अस. First of all, thank you very much, Adiba, for the brief introduction of myself. और आपने सब कुछ बता दिया है और बाकी सारा कुछ मैं जैसे जैसे आपके साथ में टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह मजीद आपको बताती चलूंगी. वेलकम ऑन बोर्ड लारेब. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है. लारेब, बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है आपका. हम लोग एविएशन की अगर बात करते हैं तो यूजुअली पायलट्स और इंजीनियर्स जहन में आते हैं. फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स करते क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं. फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स का जो दिन होता है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है, जस्ट लाइक एविएशन फील्ड. क्योंकि इसमें हमने इसी तरह से इसको एक अगर लेमैन के व्यू में अगर हम देखते हैं तो हम एक जर्नी जब स्टार्ट करते हैं हम उसके अंदर हर चीज को मतलब उसको कैटर करते हैं कि हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं, लाहौर से गिलगित जा रहे हैं, तो हम उसमें एक गाड़ी में बैठेंगे, वहां से हम किस रूट को फॉलो करेंगे. घर से निकलने से पहले हम इस चीज को एवेलुएट करते हैं कि हमारी गाड़ी ठीक है, हमारे पास फ्यूल कितना है, हम रास्ता कौन सा चूज करेंगे, हम वहाँ किस तरह से वहां पे जाएंगे, जब हम वहां पे जाएंगे तो वहां पे क्या वेदर होगा, क्या सिचुएशंस होंगी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ट्रिप को अफेक्ट कर सकती है थ्रू आउट द वे फ्रॉम ओरिजिन टिल डेस्टिनेशन. तो इन सारी चीजों को जैसे हम ऑन रोड कैटर करते हैं इसी तरह से इन एयर भी हम सारी चीजों को कैटर करके चलते हैं जब हम ओरिजिन से निकलते हैं. तो बीइंग अ फ्लाइट डिस्पैचर और फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर हम इन सारे मामलात को देखते हैं और एक ब्रीफ किस्म का फ्लाइट प्लान बनाते हैं जो कि हम पायलट इन कमांड को देते हैं. व्हेन ही satisfied and he agrees on all the points what we have mentioned in the flight plan, he signs and accept the flight plan and he goes for the flight. Wonderful, लारेब. मतलब आप तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कांधों पे लिए हुए हैं और यानी कि अगर शॉर्ट रूट या लॉन्ग रूट है तो उसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं. अच्छा लारेब, हमें थोड़ा सा बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क would make you excited to get out of your bed on a typical boring Monday morning? Aviation field has always fascinated me since my childhood, and I would look at the sky when I saw an aircraft flying in the skies and would wonder how a piece of metal can magically lift and defy the laws of gravity. So being a part of this field, it fulfills the curiosity in myself, and it makes me feel so special that I play a safe and safe transport of aircraft around the world. And it makes me satisfied and happy because aviation was my passion. Aviation field was my passion, and since I joined the aviation field, I have fulfilled my inner satisfaction. Wonderful, Lareb. आपके enthusiasm को देख के obviously और आपने जो एक डेली रूटीन एक फ्लाइट डिस्पैचर की या फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफिसर की बताई है, it definitely feels it's a challenging job and you have a new challenge every new day. कोई ऐसा incident? And every new day we learn something new. We get into situation that gives us lesson, something new lesson, and definitely that's the opportunity. Definitely. लारेब, इसी को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं. कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी हैपनिंग आपको याद रहती हो, कोई एक पर्टिकुलर दिन जिसमें there was an enormous challenge that you had to face and you came out as a hero in it? Let me think about it, please. कोई मसला नहीं है लारेब. मेरा ख्याल है आपका डेली का जो एक फ्लाइट प्लान का अभी आपने बताया है कि जो आपकी रूटीन है, you're a hero every day because obviously अगर आप राउट सही डिसाइड नहीं कर रही, आप वेदर कंडीशंस नहीं देख रहे और आप डेस्टिनेशन की कंडीशंस नहीं देख रहे, जिसका मतलब यही है कि आपके कंधों के ऊपर एक पायलट इन कमांड और एक इंजीनियर की तरह की ही रिस्पांसिबिलिटी है, that you are responsible for the lives of hundreds and thousands of passengers. Definitely. चले हम अगला कुछ को पता. Let me add a small thing here. When an aircraft is in the air, when in ground, there are so many other agencies that are connected to an aircraft. जब जहाज हवा में चला जाता है, कैप्सूल इन एयर चला जाता है, तो वहाँ पे पायलट इन कमांड है या वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रहा
ہوتا ہے یا وہ فلائٹ آپریشن آفیسر سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اگر وہ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم فیس کرتا ہے یا اس کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ان ایئر. تو یہ میں انکلوڈ کروں گی اس کے اندر. ونڈرفل لاریب. مجھے یہ بتائیں, اتنے سارے ٹاسک آپ لوگ سنبھال رہے ہیں, جو آپ نے بڑے اچھے ایکسپیرینس کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسا بھی کوئی سچویشن آئی ہوگی, there would have been a time جب آپ اپنے پرفارمنس سے یا اپنے کسی ڈیسیجن سے ریلیٹڈ ٹو ورک obviously یا اس سرٹین فلائٹ پلان سے پلیز نہیں ہوں گی یا سیٹسفائڈ نہیں ہوں گی. ہیز there been a time جب اس طرح کی سچویشن ہوئی, and how did you feel and how did you overcome it? It happened recently with me. The regime change in Afghanistan, and it has led to the closure of Afghanistan airspace. ہماری تاشکند کی flight schedule تھی, and which usually overflies overhead Afghanistan airspace. Due to the closure of its airspace, the flight had to use a route which avoided the conventional routing of Afghanistan. There were 2 hours left for departure, and while I was performing the regular checks on my flights, I discovered that an overflying permission of one country was missing. Upon investigation, it was revealed that somebody had missed applying the overflying permission, which has to be applied for at least 48 hours before departure. In short, I coordinated with the concerned departments. Huge coordination, huge communication. The permission was received and flight departed on schedule, but it was really challenging for me, being a flight operation officer on duty, that I had to get that permission before the departure, because after that I had to face so many questions, so many lengthy questions, and the flight delays and passenger mishandling, and so many things were involved if the flight was delayed. So recently I faced this challenge. Wonderful, Lareb, I'm definitely sure this is not one instant جس سے آپ پلیز نہیں ہوں گی, اور اس میں آپ بیسکلی ہیرو بن کے سامنے آئی ہیں اور آپ نے ہمارے پچھلے ایک سوال کا جواب دے دیا. اچھا لارب, تھوڑا سا آگے, بالکل. اچھا لارب, اس سے تھوڑا سا کنیکٹ کریں گے. obviously آپ نے ابھی ایک ایسی سچویشن کا ذکر کیا ہے جس میں we as people of living in a very peaceful country were also very stressed, knowing that کہ ہمارے نیبرہڈ میں اتنا اسٹریسفل ایک سچویشن جا رہا ہے, اور آپ نے پرٹیکولرلی ایسے ٹائم میں بہت اسٹریسفل ایک سچویشن جو ہے وہ ہینڈل کی ہے. اس سے آپ کی ایک سپر پاور بھی ہمارے سامنے آتی ہے, تو کچھ اس کے بارے میں ذکر کریں. what do you think makes you a superhero, اور آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ I believe that with patience, persistence and consistency, anyone can become an expert in the professional field. Alhamdulillah. First of all, I would mention my mother here. He has taught me these traits efficiently. One more thing, many people once employed by a company lose their motivation to learn something new, whereas I'm looking to learn new things every day. So I think یہ ایک سپر پاور ٹریٹ ہے میرے اندر, اللہ پاک کی طرف سے, اللہ پاک کی بلیسنگ ہے میرے لیے, کہ میرے اندر وہ چیز ہے کہ میں چیزوں سے لرن کرتی ہوں. جیسے ہی مطلب جو بھی میرے لیے نئی سچویشن آتی ہے, فرسٹ the thing I do, I wrote it down. آج میں نے کیا سیکھا ہے, یا میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی چھوٹا سا ایک نوٹ اپنے لیے بنا لیتی ہوں کہ ہاں, نیو تھنگ I learned this today. تو یہ چیز ہے, میں الحمدللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے میرے اندر. I'm very blessed about it. Thank you so much Lareb for highlighting this point کہ یہ ایوری ڈے لرننگ والا اور اس کو یاد رکھنے والا, اکنالج کرنے والا. تو مجھے بتائیں ذرا, ماشاء اللہ سے آپ 7 سال سے زیادہ آپ کو عرصہ ہو گیا ہے فلائٹ آپریشنز میں, اور اتنے چیلنجنگ اور ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ٹاسک مینیج کرتے ہوئے. تو جب ارلی کریئر تھا تب وہ کون سے اسٹرگلنگ سچویشنز تھیں یا کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کرے اور کس طرح سے فیس کرے؟ Being a female in aviation field is a big challenge. آپ وہاں پہ اور مطلب آپ اتنی زیادہ ساری پالیٹکس فیس کرتے ہو, اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات یہی ہے, اور اگر آپ کوالیفائڈ فیمیل ہو تو وہ ایک مزید بڑا چیلنج ہے. تو ہمارے ایک آفیشیل انوائرمنٹ کارپوریٹ کلچر ایسا ہے کہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے, اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم صرف اس چیلنج کو فیس کریں اور اوائڈ کریں اور آگے چلے جائیں. آئی تھنک وی مسٹ لائک ہمیں اسے لڑنا چاہیے with stand up position with head on. So Thank you, it was the biggest challenge I have faced in my early career, and nothing more than this. Thank you Lareb, آپ نے بڑا کینڈیڈلی اور بڑا ٹروتھفلی ایک پکچر سامنے لے کے آئی ہیں آپ, کہ it's not only difficult, آپ صرف کہہ دینا کہ جی مشکل ہے ایک میل اورینٹیڈ یا میل ڈومینیٹڈ فیلڈ جیسے ایویشن ہے اس کے اندر آنا, لیکن اس کے اندر کے کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو ٹیکنیکل نہیں ہوتے لیکن پولیٹیکل بیسڈ ہوتے ہیں, پروفیشنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لارب, لیکن being a female ہم وہ لمٹس کو کراس, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم being a female ان لمٹس کو کراس نہیں کر سکتے جو میل کر سکتے ہیں اپنے. اگر ان کا میل جو ہے وہ مینیجر ہے تو اس کے ساتھ اس لیول آف فرینکنس پہ جا سکتے ہیں جس پہ ہم نہیں جا سکتے, اینڈ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ لمٹ اینڈ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ باؤنڈری. بالکل آئی کمپلیٹلی ایگری. لارب, اسی سے تھوڑا سا کنیکٹ کروں گی. obviously 7 years full of challenges ہوں گے, not only in the fact کہ آپ کی جو پوزیشن ہے ایز اے فلائٹ آپریشن آفیسر اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے, لیکن جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ obviously
डिपार्टमेंट्स का अपना एक कल्चर भी होता है, लेकिन वहीं पर ही आपके कुछ दोस्त भी बनते हैं, कुछ एलाइज होते हैं, वो मेल फिगर्स भी होते हैं और फीमेल फिगर्स भी होते हैं, और कुछ हमें बॉसेस की सूरत में मिलते हैं और कुछ होते हैं कॉलीग्स होते हैं। किसी ऐसे ही मेल मेंटर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या फीमेल मेंटर्स के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। I would mention my head of department, like general manager of flight operation officer, Mr. Zulfikar Ali Khan. He's a role model since he's a combination of both gentleman and competent, efficient, and intelligent aviator. So there are a lot of individuals in every field who are proficient in what they do, but it takes a gentle soul to handle people under him or her in good manner and listen to their genuine needs to try to assist them. मैं उनको इसलिए करूँगी कि since I joined PIA, I would mention PIA experience. जब से मैंने join किया है, he has assisted me and he has guided me like a father. Since now he is the mentor of my, he is the role model for me in aviation field. That how to be efficient, how to be competent and like motivated toward the goals. और साथ ही parallel आप अपने जो juniors हैं, जो subordinates हैं, उनको आप कैसे अपने साथ लेके चलते हो और उनकी needs और demands को कैसे fulfill करते हो. I really appreciate him for this. Wonderful, Lareb, for saying it out loud कि जो आपने combination of a lot of things बताई और अपने मेंटोर के बारे में, और हमें ये भी बताया कि दैट ही हैज बीन योर एलाई थ्रू आउट इन योर जर्नी। तो मुझे थोड़ा सा, मैं इसी सवाल को फातिमा के आगे लेके चलूंगी। वाज इट इजी टू फाइंड अ मेंटोर इन योर बॉस और जीएम? और इसी से कनेक्टेड एक और सवाल है, क्योंकि आप हैं एक खातून और जो कि बात की आपने कि बीइंग अ फीमेल इज नॉट इजी इन एविएशन इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि अगर इनकी जगह कोई खातून होती तो वो बहुत अच्छे से समझती, नॉट क्रिएटिंग एनी बाइसनेस ओवर हियर बट जस्ट टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन एंड फॉर यू, how important it is to have female leadership and female leaders around, or was it easy to find a mentor in your current mentor? मेरे ये दो सवाल हैं। जैसे कि आपने मेरा प्रोफाइल देखा और आपने बताया भी, I have worked in PIA since 2015, but since 2015 I have worked in different departments like flight operations, flight dispatch, technical support cell. Then I joined cockpit crew scheduling, and then I moved to corporate quality assurance department, and now again I'm in flight operations. So I have a vast experience since 2015 and up till now. So in 7 years I have worked in different departments for some time. So I have gained, I'm blessed that I have gained a lot of knowledge and experience about different departments. Luckily अभी recently जो मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं corporate quality assurance department में थी, तो वहाँ पे मेरी जो manager थी, she's a deputy general manager of quality assurance and her name is Mrs. Seema Zaman. So she is an exemplary manager and a team player. She has helped me in quality assurance and taught me literally everything I know about audit. She is being a female lead and a humble person in just icing on a cake. I really appreciate her gestures, her good behavior toward me and toward her team members. The recent experience I have faced, so I just shared it. Wonderful, Lareb. It's definitely very encouraging कि आपको एक इतनी supportive और इतनी learned और I'm quite sure very well trained female lead experience आपका रहा, and she supported you till this journey of yours, in this journey of yours. थोड़ा सा Lareb, अब obviously हम चलते हैं कुछ आपके career challenges के बारे में हमने बात कर ली। कभी किसी scholarship के लिए या award के लिए Lareb आपने qualify किया या you thought that you deserve that award और आपने उसके लिए apply किया? जब मैंने graduation की, I have done my BS Aviation Management from Superior University. Then I went for a flight operation officer license course. I achieved the license in one go. Like I had 16 subjects and I had to मुझे अपने उसको अचीव करना था टारगेट को कि मुझे 6 months के अंदर अपना कोर्स और पेपर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना था. इट वाज अ बिग चैलेंज. यूजुअली लोग नहीं. जब मैंने ये किया तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे MBA करवाया बिकॉज आई वाज द फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर लाइसेंस फीमेल ऑफ माय यूनिवर्सिटी. सो मेरी यूनिवर्सिटी ने ऑनरेडी मुझे स्कॉलरशिप पे MBA की एंड आई डिड माय MBA ऑन स्कॉलरशिप. अल्हम्दुलिल्लाह. Wow, Larry, congratulations. Yeah. If you would like to add something, you can. Further, I never applied for scholarships or awards and anything. मतलब लाइफ में इतना टाइम ही नहीं मिला. हम प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गए. बस उसके साथ ही फिर साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, आपका बेबी होता है और वो जितना कुछ आपके साथ आपसे जितना टाइम रिक्वायर कर रहा होता है जॉब के साथ, लाइक एक प्रोफेशनल मदर को जैसे जॉब के साथ अपने बेबी को कैटर करना होता है, तो शी गिव्स हर क्वालिटी टाइम. थोड़े टाइम में वो सब कुछ देती है जो एक घर में बैठी एक फीमेल जो है वो सारा दिन देती है. तो जो प्रोफेशनल मदर है वो थोड़े
थोड़ा सा टाइम है वो सब कुछ देती है अपने बेबी को. इट्स अ चैलेंजिंग, मेरा ख्याल है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है. Wow, Lareb. Now we are seeing actually the dual side of our hero, dynamic personality. अच्छा Lareb, यहाँ पे आपने बात की थी कि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस है जो सुन रही है इस चीज को, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगी. थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में क्या क्या आपके ये मेन हेड्स हैं और क्या इंटर्नशिप्स रोल प्ले करती हैं, क्या जरूरी है इंटर्नशिप्स, और आपने अगर की थी तो कितना आपको हेल्प आउट की ड्यूरिंग these experiences या your experience in different departments. How does internship affects your job and the role you during your job, और जो different heads हैं आपके वो हमें सीधा सीधा थोड़े से बता दें ताकि people can get to know कि हमारे operations officer के पास और कितने further portals हैं आगे options. Firstly, अगर मैं बात करूं operations is not all about flight planning. हमारा अगर operations का department है उसमें route and navigation section है, उसमें हमारी कॉकपिट क्रू शेड्यूलिंग है, उसमें हमारी कॉकपिट क्रू की ट्रेनिंग्स हैं, हमारा फ्लाइट डिस्पैच का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल सेंट्रल कंट्रोल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिचुएशन रूम, जो एक बड़ा सारा हॉल रूम है जिसके अंदर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, वेदर इट इज पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज, इट इज मार्केटिंग, रिजर्वेशन, सेफ्टी, ऑल डिपार्टमेंट्स आर सिटिंग इन वन रूम टू टेक अ इंस्टेंट डिसीजन. तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, जब एक कप्तान की तरफ से एक कॉल आती है इमरजेंसी की, मेडे मेडे मेडे, वो एक जगह पे बैठे हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे ऑल कि सब कुछ किस तरह से. अच्छा, अब हम बात करते हैं, आपने दूसरा सवाल किया कि इंटर्नशिप्स कैसे हेल्प करती हैं जो हमारे यंगर हैं, एविएटर्स हैं, फीमेल्स हैं. जब हमने एविएशन मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने ज्वाइन की थी, तब हमारे फीमेल्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत चेंज थे. मतलब मैं एविएशन के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी तो हमारा यूनिफॉर्म होता था, जैसे कि एविएशन का यूनिफॉर्म होता है, एम्प्लॉयज हैं, यूनिफॉर्म है बड़े अच्छे तरीके से, तो वो एक बड़ा ग्रेसफुल सा यूनिफॉर्म होता था. एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड विद दैट. मुझसे यूजुअली लोग पूछते थे आप क्या करती हैं, मैं बताती थी मैं बीएस एविएशन मैनेजमेंट करती हूँ. इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे मतलब आप एविएशन में आपको आगे आपका कैरियर बनता है. तो लोगों का कॉन्सेप्ट होता था अच्छा आप एयर होस्टेस बनने लगी. एविएशन इज नॉट ऑल अबाउट एयर होस्टेस और पायलट और मतलब इंजीनियर, नॉट ओनली. वहां पे हमारे पास में ऑन ग्राउंड इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि वो सब एक टीम बन के एक एयरलाइन को, एक एविएशन जो भी एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, कॉर्पोरेट, तो उसको रन कर रहे हो. अब वहां पे अगर हमारे जैसे कि अपकमिंग इंटर्नशिप की बात आप करती हैं तो इंटर्नशिप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो सकती है. इंजीनियरिंग में आपको भी पता है कि टेक्निकल जगह है, वहां पर तो अप्रेंटिसशिप्स होती हैं, जैसे कि मैंने अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में काफी जगहों पे इंटर्नशिप की, ऑन जॉब ट्रेनिंग की. मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग की स्केल्ड एविएशन इंडस्ट्रीज में. इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ एयरक्राफ्ट, RAeS स्पोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते थे. वहां पे मैंने एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर ऑन जॉब ट्रेनिंग की फॉर 1 ईयर. देन मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान सिविल एविएशन को फॉर इंटर्नशिप पर्पस. अब उसके अंदर हमने इंटर्नशिप किन डिपार्टमेंट में की? मैंने HR में सबसे पहले की. HR के बाद हमने जो मेंटेनेंस का एरिया था उसमें देखा. फिर उसके अलावा हमारा जो कोर मेरी जो इंटर्नशिप का एरिया था वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हम टावर पे भी ड्यूटीज की. इसके अलावा एरिया कंट्रोल सेंटर में भी हमने काम किया. हम ट्रैफिक को देखते थे, हम हर चीज को, मतलब उसके अंदर रूट सेम उनका भी यही चीज है कि उनकी वो सेपरेशन कैसे मेंटेन करते हैं एयरक्राफ्ट्स की, और ये सारी चीजें हमने सीखी. अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ मेरी प्रोफेशनल लाइफ? जब मैंने ज्वाइन किया शाहीन इंटरनेशनल, इट वाज माय फर्स्ट जॉब. जब मैंने वो ज्वाइन किया बीइंग अ फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर, मेरे लिए वो बहुत सारी चीजें जो किसी और नए आने वाले के लिए नई थी, मेरे लिए वो चीजें नई नहीं थी. मतलब मुझे उनको एब्जॉर्ब करने में, उनसे मजीद आगे बढ़ने में मुझे हेल्प मिली. इस तरह से कि एक 1 स्टेप मैं ऑलरेडी चढ़ चुकी थी, उससे आगे चलने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, और वो मैंने वहां पे लिया और मैंने वहां से मजीद चीजें सीखी. जो कि अगर मैं एक कहूँ कि 1 ईयर में एक बंदा नया आता है और वो अपने आप को एडजस्ट करता है, चीजें सीखता है, बेसिक मैंने वो नहीं सीखा. मैंने उससे आगे की चीजें सीखी. मुझे पता था जब मैं फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पे शाहीन इंटरनेशनल में आई वाज वेल अवेयर कि हमारे पाकिस्तान में कितने एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्यूलिंग की फैसिलिटी है, हमारे कितने एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी फ्यूलिंग की फैसिलिटी नहीं है. तो इट वाज एन एसेट फॉर मी डेफिनेटली. यंग स्पेशली जो लड़कियां आ रही हैं आगे एविएशन फील्ड में, मैं
میں ان کو مطلب اس چیز کے لیے کہوں گی, میں ان کو کہوں گی کہ ان کو مست آئیں, ایویشن فیلڈ میں آئیں. بہت واسٹ ہے چھوٹی سی, لیکن اگر آپ اس کا ایکسپوجر دیکھیں تو وہ بہت واسٹ ہے. ویژن اپنا بڑا کریں اور آئیں, دل کھول کے آئیں, اچھا کام کریں, اچھا سیکھیں, تاکہ زندگی میں آپ جب جائیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم نے زندگی میں کچھ سیکھا نہیں, کچھ اچھا نہیں کیا, یا ہم نے دنیا میں اپنے جو ہماری رسپانسبلٹیز تھی ہم نے ان کو پورا نہیں کیا پروفیشنلی. بہت ڈیٹیلڈ آپ نے obviously ایک انسائٹ ہمیں دی, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی, اور ہمارے ینگ لسنرز آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو لرن ا لاٹ فرام دس. اسی سے تھوڑا اپنا نیکسٹ کوسچن میں کنیکٹ کروں گی. ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک از نیٹ ورکنگ یا ریکمنڈیشنز کا ہونا وائل یو سیک جاب, اسپیسیفکلی بیکاز آپ کو پتا ہے آپ کو ایویشن گریجویٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں گریجولی پاکستان کے اندر, یونیورسٹیز سی ایس ایویشن مینجمنٹ آفر کر رہی ہیں. کیا ریکمنڈیشن دیں گی آپ, یا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نیٹ ورکنگ آلریڈی ایگزسٹ کرنا یا ریکمنڈیشنز کا ایگزسٹ کرنا جاب سیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اگر آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں, آپ کی ایک پرسنل ریپوٹیشن ہے, آپ مطلب آپ کے پاس میں ریفرنسز ہیں, ایک ایج ہے, لیکن وی کی ناٹ اونلی ریلائی آن دوز ریکمنڈیشن, دوز ریفرنسز. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. میرٹ ہر جگہ پہ کام کرتا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہو نا, میرا ماننا آج تک میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کا سی وی ہوتا ہے نا, سی وی آپ کو انٹرویو تک لے کر جائے. آپ کوئی ریفرنس بھی لگاؤ گے نا, وہ آپ کو انٹرویو تک لے کر جائے گا. اب انٹرویو میں آپ نے کیا بہیو کرنا ہے, آپ نے کیا پرفارم کرنا ہے, جو آپ کے سامنے پینل بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کو انٹرویو سے جج, آپ ان کے لیے پروفیٹیبل ہیں, پروڈکٹیو ہیں یا نہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں, کانفیڈنٹ کریں, اتنا کانفیڈنٹ کریں, اور اپنے مطلب اپنا نالج اتنا انہانس کریں ایویشن فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ بہت سارا نالج گین کریں, اس سے آپ کو بہتر جاب مل جائے گی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ریفرنسز بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ کا ایک میرٹ بھی کوئی چیز ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے کہ مل جاتی ہے الحمدللہ. اگر میں اپنی بات کروں تو جیسے شاہین میں نے جاب جب میں نے کی, اٹ واز ناٹ ریفرنس بیسڈ. ان پی آئی اے وین آئی جوائن, اٹ واز ناٹ ریفرنس بیسڈ. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ میرٹ پہ میں آئی ہوں, اور الحمدللہ ہمیشہ سکسیسفل ہوئی ہوں. الحمدللہ میں کتنا اللہ پاک کا اس بات پہ شکر کروں کہ آج تک میں نے جتنے بھی کوئی انٹرویو دیے ہیں, یا مطلب آئی آلویز کوالیفائڈ. الحمدللہ اٹس اے بگ بلیسنگ فار می کہ میں نے کبھی بھی مطلب مجھے ریجیکشن نہیں ہوئی. Wonderful, Lareb. Thank you so much for giving us insight about it, اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ what we should keep on doing, اور ہمارے جو young listeners سن رہے ہیں, جو aspirants ہیں, what they should be doing to improve their selves. اور اسی بات کو آپ کی میں آگے بڑھاتے ہوئی چلوں گی. ماشاءاللہ you are getting so much good things in your pocket. So what are your plans for next 5 years? I know it's a very typical mundane question, لیکن we would like to know ہم لارب کو کہاں دیکھیں گے, کہاں لارب اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہیں نیکسٹ 5 years roughly, obviously. ایکچولی بینگ فیمیل میرے پاس پرسنل بھی کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارا ایک سوسائٹل کلچر ایسا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو اکٹھے کیٹر کر کے چلنا ہوتا ہے. میں اس چیز کو نہیں سوچ سکتی ابھی کہ میں 5 سال میں کہاں ہوں گی. ہاں میں پی آئی اے میں ہوں گی, میں فلائٹ آپریشنس میں ہوں گی, بیکاز دس مائی پیشن, دس آلویز بی مائی پیشن. تو ہاں میں فلائٹ آپریشنس کا پارٹ ہوں گی. ریسنٹلی میں ابھی پروموٹ ہوئی ہوں ایز اے سینئر فلائٹ آپریشن آفیسر فرام فلائٹ آپریشن آفیسر. تو الحمدللہ ابھی تو میں اپنے آپ کو یہی دیکھتی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ ایویشن فیلڈ میں کہیں تو میں ڈفرینٹ جگہوں پہ انوالو خود کو رکھتی ہوں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے, اپنا ایکسپوجر کو انہانس کرنے کے لیے, کہ میں ڈفرینٹ سیمینارز بھی اٹینڈ کرتی رہتی ہوں. ڈفرینٹ ٹریننگ آن لائن ہوتی ہیں. اب تو کووڈ ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا, پینڈیمک تھا ایک, لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ آن لائن ٹریننگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ان ہو گیا, جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے ہمیں ایج یہ ہوا کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس میں کوئی آدھا گھنٹہ ہے, ہم گھنٹہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, اس فری میں ہم انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرنے کے بجائے ہم اپنے لیے کوئی مزیدار سی اپنے انٹرسٹ کی آن لائن ٹریننگ دیکھیں, آن لائن لرننگ کریں. مجھے تو یہ چیز بہت مزے کی لگی ہے, بہت انجوائے کر رہی ہوں میں اس چیز کو. Congratulations, Lareb, on your promotion. Oh, thank you for highlighting this blessing in disguise. Fatma, would you like to ask something? I probably just would want to add a little comment before we move on with the rapid fire questions. Lareb, آپ کی باتوں سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ہے, اور وہ یہ ہے کہ find out time to invest in your personal learning. آپ کی ماشاءاللہ ابھی تک کی جرنی سے obviously یہ چیز بہت کھل کے سامنے آئی ہے کہ آپ consistently سیکھتی رہی ہیں, and you are an active learner. And because of being an active learner, ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ you have always been approved or you have always cleared out all of your interviews, اور آپ
आपने जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उनको हमेशा आपने बड़ा सक्सेसफुली कॉन्कर किया है, तो उसमें आपकी एक सुपर पावर ये भी है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखती हैं एंड आप स्लैक बैक नहीं करती हैं कि चलो थोड़ी देर छुट्टी गुजार लेते हैं और बाद में पढ़ नहीं नहीं, लिया वो जाए। हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि एवरीडे आपके पास में कुछ न्यू चीज आती है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। एयर स्पेस है ना, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतना बड़ा आसमान बनाया है, जहाज उड़ते हैं, लाखों जहाज उड़ते हैं एक दिन के अंदर। तो वो कोई भी नेविगेट करता है, कोई डिफरेंट रूट पे जाता है, तो वो एक हाईलाइट होती है चीज, उस हाईलाइट हुई हुई चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट है। बीइंग एन एविएटर, मेरे अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए। Thank you so much, Lare, for giving us wonderful answers. इतनी हमारी learning हुई है, wonderful. Thank you so much for your time. Now we will move forward with our rapid fire round. और Miss Fatma will be asking you 5 tiny questions. और आपको उनका जल्दी जल्दी जवाब देना है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से ही हैं, 5 सवाल हैं। और स्टेज इज योर्स, फातिमा एंड लारे। चलें, क्विक 5 क्वेश्चन, जैसे अदीबा ने कहा। ये बताएं, अगर आप एक फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफिसर ना होती या एविएशन में प्रोबेबली ना होती तो आप क्या होती? सबसे पहले तो ये कि मेरा टारगेट ही एविएशन था, बिकॉज सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट एविएशन फील्ड। आई वांटेड टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। देन ये ना होती तो शायद मैं फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर होती। जबरदस्त। अच्छा लारे, ये बताएं, इफ यू कुड इन्वेंट वन थिंग, व्हाट वुड यू वांट टू इन्वेंट? मैं अगर क्या कहते हैं इन्वेंट करना हो तो मैं मोबाइल फोन का कोई इसको रिप्लेसेबल कोई चीज इन्वेंट करूं कि इससे जान छूट जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा लारे, कोई आपकी फेवरेट वेबसाइट, बुक्स या रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बिकॉज आप अभी खुद जिक्र करती रही कि आप पढ़ती रहती हैं, यू कीप लुक आउट एट थिंग्स जिससे आप अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकें, कोई ऐसी रिसोर्स हमारे साथ भी शेयर करें अगर आप। There are plenty of websites of aviation field जहाँ पे आप आर्टिकल्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से वो ज्वाइन किया हुआ है, ऑप्स ग्रुप के नाम से है। तो वो आपको एवरी वेडनेसडे वो अपना एक न्यूज़लेटर आपको भेजते हैं। उसके अंदर इन अ वीक कहाँ के क्या नोटैम्स इशू हुए हैं, कहाँ किस एयर स्पेस में या किस एयरपोर्ट पे क्या चेंजेस आई हैं, वहाँ उसमें हर चीज उन्होंने अपडेट की होती है। तो वो एक इतना रिसोर्स, वो मेरी स्टूडेंट लाइफ से मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है और वो इतने रिसोर्स, मतलब वो इतना मेरे लिए हेल्पफुल रहा है टू बी अपडेटेड। तो एक मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ। इसके अलावा हमारे पास में बहुत से एविएशन कैसे ग्रुप्स हैं, मैंने अपने ग्रुप्स बहुत से एविएशन कैसे ज्वाइन किए हुए हैं कि जहाँ से मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। ये तो मैंने एक आपके साथ शेयर किया, मेरे पास बहुत सारे हैं। थैंक यू लारेब। आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स या हमारे साथ कुछ ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे होंगे हमें, और वो भी फ्लाइट ऑपरेशंस का शौक रखते होंगे या उसी में इन्वॉल्व होंगे, वो आपकी रिकमेंडेशन को जरूर फॉलो करेंगे। इसी के साथ मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कोई आपके फेवरेट एविएटर या किसी आइडियल का अगर आप नाम लेना चाहें? इट वॉज माई हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन एविएशन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के मेरे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर इमरान सईद। मैंने उनसे इतना सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। क्या मतलब एक टेक्निकल स्टडीज मतलब उन्होंने हमें करवाई सारी हमारी। इसके अलावा ये थॉरली जेंटलमैन एंड एक्सपर्ट ऑफ एविएशन फील्ड, मतलब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी रहे, इसके अलावा वो इंस्ट्रक्टर भी थे, फिर वो फ्लाइंग क्रू भी थे, मतलब वो पायलट भी थे। तो मैंने उनसे इतना सीखा। सिचुएशन जब आती हैं, इंटेंस सिचुएशंस आती हैं एविएशन के अंदर आपके ऊपर, तो आपने उनमें अपना प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करनी है, मतलब अपने इमोशंस को कैसे और क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, चीजें मैंने उनसे सीखी हैं। ही इज अ मेंटोर इन थ्रू आउट माय लर्निंग स्टेज। मैंने नाम इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा है। और उनका बिहेवियर इतना हम्बल होता था, इतना काम होता था, और मतलब जैसे होता है ना प्राइड लोगों में आ जाता है, नेवर, मैंने उनके अंदर कभी नहीं देखा। ही इज वर्किंग ऑन अ वेरी हाई पोजीशन नाउअडेज एंड मैंने आज तक उनमें वो गरूर नहीं देखा। जैसे वो इतने हम्बल है, इतने जेंटल है, और वो आपको इतने आराम से एक चीज को समझा देते हैं। और मैंने अपने थ्रू आउट द लाइफ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, वर्किंग एनवायरनमेंट में, टेक्निकल चीजों में। मुझे किसी किस्म की कभी कोई टेक्निकली भी कोई प्रॉब्लम आए तो आई कॉल हिम, सर मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मतलब मुझे इसमें क्या करना चाहिए। आई ऑलवेज टेक गाइडेंस, आई ऑलवेज ट्राई टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम माय सीनियर्स, फ्रॉम माय कॉलीग्स। डेफिनेटली लारेब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो एक क्विक लास्ट क्वेश्चन भी करूंगी, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली कैप्टन इमरान सईद इज अ हीरो एंड अ मेंटर टू ऑल अ लॉट मेनी पीपल इंक्लूडिंग माय सेल्फ एज वेल। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम कैप्टन। That's so nice. आखिरी क्वेश्चन मेरा जल्दी से होगा कि ग्लोबली अगर कोई एक चीज चेंज करना चाहे, क्या चेंज करेंगे? ग्लोबली बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। मैं अभी कहती हूँ कि हम अपनी सोसाइटी में बहुत सी बातें चेंज कर लें तो बस काफी होगा। जैसे कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों में वो सोच नहीं आई कि औरत भी काम करती है, औरत भी एक अच्छी पोजीशन पे काम कर सकती है, तो वो भी एजुकेटेड हो सकती है। ये सोच लाना हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे बुरे हर सोसाइटी में लोग होते हैं, लेकिन थोड़े जो बुरे लोग
होते हैं ना वो थोड़े होते हैं लेकिन वो हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं। उसमें जो अच्छे लोग होते हैं ना वो उनकी क्रेडिबिलिटीज, उनकी जो अच्छी बातें होती है ना वो दब जाती है और हाईलाइट हो जाती है बुरी बातें, जिससे हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट बहुत खराब हो जाता है। बीइंग अ फीमेल मैं इस चीज को कहूंगी कि हमारे लोगों में वो एक्सपोजर अगर आ जाए कि हाँ एक औरत बॉस भी हो सकती है, एक औरत पढ़ी लिखी भी हो सकती है, वो काम भी कर सकती है, वो हर तरह का काम कर सकती है, तो वो जो इक्वालिटी हमारे माशरे में आने की जरूरत है ना, तो वो बहुत जरूरी है। Yeah, मैं इस thank you चीज को so हाईलाइट much, Larry, करूंगी। for highlighting this, that it's high time that we start dealing people as an individual instead of dealing them with their gender. So thank you so much, Larry and Fatma, for this wonderful session. And आज हमने बात की learning की, different departments में काम करने की, head on challenges accept करने की, different mentors की, और ये जो सबसे main point था blessing in disguise जो कोरोना है, और improvement की throughout learning की. Thank you so much, Lareb and Fatma, for this wonderful session. Stay connected, people, for our wonderful series known as Know Your Heroes, a telltale of women in aviation, provided by Royal Aeronautical Society Women in Aviation Group. Or thank you so much, Fatma. Thank you, Ms. Adiba, and thank you, Lareb, for joining us. Stay tuned, everyone. We'll be back with thank you very much, Adiba, and thank you very much, Fatma, for giving me honor and मुझे रॉयल नॉटिकल सोसाइटी में इतना सारा टाइम देने के लिए कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, अपने प्रोफाइल को शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं। आई रियली थैंक यू बोथ फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।